डिप्रेशन और एंजाइटी के कारण जो लोग मेडिसिन लेने लगते हैं उनमें हेयर लॉस बहुत देखा गया है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि दवाइयाँ भी कुछ हद तक जिम्मेवार रहती हैं हेयर फॉल के लिए। इंडिया जैसे कंट्री में सनस्क्रीन का कितना इम्पोर्टेंस हो सकता है? मैं अपने सारे मरीजों को बोलता हूँ कि आपको सनस्क्रीन नहीं लगाना है। बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी क्रीम या प्रोडक्ट अपने चेहरे पे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आजकल ये सबसे बड़ी बीमारी है। एक वायरल ट्रेंड चल रहा है कोरियन ग्लास स्किन, उसके बारे में कुछ पता है? आपकी मेरी स्किन वैसी नहीं हो सकती है। कोई ऐसी क्रीम नहीं बनी है जो आपको कोरियन ग्लास या एकदम ट्रांसपेरेंट इफेक्ट। इट इज अ हाइप। नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड यूज करना स्किन के लिए कितना सेफ हो सकता है? जिनको ना जरूरत है उनको ही लगाने का है। नाइसिनामाइड पोर्स को श्रिंकन करता तो सर हाउ मच आइस वाटर अफेक्ट द स्किन टाइटनिंग? है। इट इज अ बिग नो, एब्सोल्यूट नो। मैं बिल्कुल किसी को भी किसी मरीज को रिकमेंड नहीं करूंगा इसकी, किसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं। सर मिनॉक्सिडिल जो एक मेडिसिन है उसको लेकर लोगों में बहुत मिथ है कि अगर आपने एक बार लेना स्टार्ट कर दिया तो आपको थ्रू आउट कंटिन्यू करना। मिनॉक्सिडिल जनरली अगर शुरू की जाती है तो उसको लाइफ लॉन्ग हम लोग कंटिन्यू करते हैं, लगाने वाली पार्ट। रोजमेरी कंज्यूम करने से हमारे हेयर की लेंथ 2x स्पीड में बढ़ेगी। मैं इसको पूरी तरह से गलत या पूरी तरह से सही भी नहीं मानूंगा। एक मिथ है कि व्हाइट हेयर बहुत अर्ली एज में ग्रो हो जा रहे हैं लोगों में, उसको तुम तोड़ोगे तो तुम्हारे जो व्हाइट हेयर है ना वो डबल इंक्रीज होंगे, तो ऐसा क्यों सर? उस बाल को तोड़ने से बाकी बाल सफेद हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये एक मिथ है, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। सर विटलीगो एक डिसीज है, उसको लेकर एक मिथ है कि वो छूने से फैलती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अब वो छूने से बिल्कुल नहीं फैलती है। इसका इलाज बहुत जल्दी हो जाए तो ये संभव नहीं है। इलाज धीरे धीरे ही संभव है उसकी। Healthy Life Show presented by Paras HSC Hospital. आजकल एक्ने, पिगमेंटेशन और हेयर फॉल जैसे कंसर्न बहुत कॉमन हो गए हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स के पीछे असली वजह क्या है और हेल्दी स्किन के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रतीक, श्री रेणु स्किन एंड कॉस्मेटिक्स लालपुर। सर अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। नमस्कार मेरे सभी श्रोताओं को, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात खबर और उनकी पूरी टीम को। मेरा नाम डॉक्टर कुमार प्रतीक, मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, श्री रेणु स्किन एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक लालपुर, भगवान महावीर मणिपाल हॉस्पिटल और राज हॉस्पिटल में भी मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट के तौर पर कार्यरत हूँ। सर तो हमारा पहला सवाल है, आजकल लोगों में सबसे कॉमन स्किन प्रॉब्लम कौन कौन सी आ रही हैं? मैं किसी बीमारी का नाम लेने से पहले ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जब हमारे पास मरीज़ आते हैं तो वो गलत दवाइयों का इस्तेमाल करके आते हैं। तो बीमारी कभी भी अपने मूल रूप या ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहती। तो सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी जो मैं बोलूँगा, सेल्फ मेडिकेशन या ओवर द काउंटर मेडिकेशन करना। दूसरी एक्नी या पिंपल्स जो बोलते हैं कॉमन भाषा में। तीसरी आपकी हेयर फॉल जो पैटर्न हो सकती है, नॉर्मल हेयर फॉल भी है। चौथी आपकी टीनिया या फंगल इन्फेक्शंस, एंड पांचवी एक्जिमा और इनके बहुत सारे फॉर्म्स। एंड सर ये कितना पोल्यूशन से इफेक्ट होती है? पोल्यूशन बिल्कुल एक जिम्मेवार है आपकी एक्नी को इंक्रीज़ करने में, मुहासों को इंक्रीज़ करने में। पोल्यूशन एक बहुत बड़ा नहीं, लेकिन एक छोटा कारण ज़रूर है आपका हेयर फॉल के लिए भी, आपकी अच्छी लाइफस्टाइल नहीं होने का भी। सर इंडिया जैसे कंट्री में सनस्क्रीन का कितना इम्पोर्टेंस हो सकता है? बिल्कुल, मैं अपने सारे मरीज़ों को बोलता हूँ कि जैसे आप और मैं खाना खाते हैं, सनस्क्रीन हमारा खाने की तरह है, सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। अब एक डिबेट ना पिछले 1 साल से छिड़ा हुआ है, आपको ऑनलाइन बहुत सारी पोर्टल्स मिलेंगे या आपको टॉक्स मिलेंगे, चैट्स मिलेंगे जो आपको एक बायस्ड डिसीजन देंगे कि बहुत लोग बोलेंगे कि आपको सनस्क्रीन नहीं लगाना है, बहुत लोग बोलेंगे सनस्क्रीन लगाना है। अब मैं इसको क्लियर कर दूँ कि सनस्क्रीन आपको बिल्कुल लगाना है, लेकिन उसकी क्वांटिटी ये है कि कम से कम आप दिन में मिनिमम, अगर आप बहुत भी बिज़ी हैं तो 2 बार ज़रूर लगाएँ। और सन एक्सपोज़र की जब बात आती है तो मिनिमम 20 मिनट्स का सन एक्सपोज़र आप पूरे वीक कम से कम 2 से 3 बार आप लें। सर एक मिथ है कि सनस्क्रीन बस जब बाहर जाएं तब लगाएं, लेकिन बहुत लोग घर पे भी इसको अप्लाई करते हैं, तो सर ये कितना सही है? बिल्कुल सही बात है। हम सब क्लास 8-9 में ये कॉमन चीज़ पढ़ते हैं कि यूवी रेडिएशन आँखों को नहीं दिखता है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या हुआ, हम लोग सारी ये बातें अपने मरीज़ों को डेली सिखाते हैं, तो मैं भी वैसे ही रट चुका हूँ उस चीज़ को कि आप काले शीशे वाले रूम में रहें, एसी रूम में रहें, बाहर बारिश हो रही हो, बादल छाए हों, या आप 2-2 महीने तक घर नहीं निकले हो, घर से बाहर नहीं निकले हो। आपका प्रोफ़ेशन ऐसा है कि आपको अंदर रह के ही काम करना है, फिर भी आपको सनस्क्रीन लगाना है, मिनिमम 2 बार। सर आजकल जेनजी में एक ट्रेंड है कि पानी पीने से स्किन बहुत ग्लो करती है, तो सर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे स्किन पे? मैं बोलूँगा कि पानी पीने से हाइड्रेशन मेंटेन होती है। हाइड्रेशन इज़ अ पार्ट ऑफ ग्लोइंग स्किन, नॉट अ फुली ग्लोइंग स्किन। उसके लिए आपको अच्छी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज
सही प्रोडक्ट्स का चयन करना, उनको सही अमाउंट में लगाना, अच्छी लाइफ़स्टाइल रखना, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। उसका एक अंग है ना, पूरा पार्ट वो नहीं है उसका। ओके, एंड सर हेल्दी डाइट कितना इफेक्ट कर सकती है स्किन को? बहुत ज़्यादा। अच्छी डाइट अगर आप नहीं ले रहे हो, आप कितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ कर लो, आपको फ़ायदा ज़्यादा नहीं कर पाएगी। और बैलेंस डाइट लेनी ज़रूरी है। डाइट के साथ हमें उसकी समय भी देखना है। तो आजकल बहुत लोगों की नाइट शिफ्ट रहती है, हुँ। तो वो रात-रात भर सुबह 8 बजे तक जगते हैं, और उनका अगर आप बोलोगे कि आप सुबह उठ के कब नाश्ता करते हो, तो वो 2 बजे बोलेंगे। तो इस तरह के शेड्यूल से आपकी स्किन कभी अच्छी नहीं रहेगी। एक हमारे में एक कहावत है पूरे मेडिकल साइंस में कि आप जब उठो उससे आधे घंटे के अंदर आप नाश्ता कर लो। बहुत बार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो एक टाइम एग्ज़ैक्टली। लिमिट आप सेट कर सकते हो, जैसे मुझे 8 साढ़े 8 तक नाश्ता कर लेना है, 1 से 2 मुझे लंच कर लेना है, और एक डिनर, लाइट डिनर हुँ। 7:30 टू 8:30 मुझे लेके कंप्लीट कर लेना है। बैलेंस डाइट में आपकी फ्रूट्स, हुँ। होल फ्रूट्स, ओके। अवॉइड जूस, जूस पीने से आप बचिए, होल फ्रूट्स आप लीजिए। ड्राई फ्रूट्स में वॉलनट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सब बहुत अच्छे हैं। और बैलेंस डाइट का एक पार्ट है आपकी रेगुलर एक्सरसाइज। हुँ। तो एक डिक्टम है हमारे में कि कम से कम 15 से 20 किलोमीटर का ब्रिस्क वॉक 6 दिन सप्ताह में आप टोटल मिला के आप कर सकते हैं। सर हेल्दी स्किन नेचुरली पाने के लिए कुछ 5 टिप्स बताएँ? सबसे पहला, अच्छी स्लीप। हुँ। एक आपने सुना भी होगा, ब्यूटी स्लीप। ब्यूटी स्लीप। जो जितनी अच्छी नींद लेगा 7 से 8 घंटे की, तो कोलेजन प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, फ्री रेडिकल्स कम होते हैं, और इसके वजह से आपकी अच्छी ग्लोइंग स्किन रहती है। समय पे खाना, समय पे खाना। अब बहुत लोगों को आजकल जेन ज़ी की आप बात कर रहे हो, हुँ। तो बहुत लोगों को आदत ही है, वो 9 बजे से उनके दिन की शुरुआत होती है। जी। मेरा ये मानना है कि 6:30 आपका, साढ़े 6 बजे एक अपर लिमिट होना चाहिए कि मुझे उस तक जगना है। और उसके बाद अच्छा फूड लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, और सही प्रोडक्ट्स का चयन कि मेरे स्किन के लिए क्या सही है। मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगा अपने चेहरे पे, उससे डॉक्टर की सलाह से या डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से यूज़ करूँगा। मैं ओटीसी प्रोडक्ट्स या ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स हुँ। या खुद से मैं कोई सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करूँगा। एंड सर जो एक हम जेनज़ीज़ में एक ट्रेंड होता है कि द मोर शुगर वी कंज्यूम द मोर एक्नेज़ वी गेट। इज़ इट अ मिथ और ये एक फैक्ट है? पार्टली राइट, पार्टली राइट। पार्टली राइट। जितना आप शुगर लोगे, नॉट जस्ट शुगर, देखो ये ना, जितना आप शुगर ज़्यादा लोगे, जितना आप सॉल्ट ज़्यादा लोगे, हुँ। फ्री रेडिकल डैमेज उतना ज़्यादा होगा, कोलेजन प्रोडक्शन उतना कम होगा, एजिंग फास्ट होगा। ओके। तो जितने भी हम लोग क्यों मना करते हैं प्रोसेस्ड फूड्स, इसलिए कि उसमें चीनी बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आपकी कोई भी कैंडीज़ हैं या जो हुँ। भी ऐसी चीज़ें हैं, या पैकेट फूड जिसमें नमक है, तो उसमें भी नमक बहुत ज़्यादा रहता है। अब इन दोनों का एक कंसेप्ट है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। जिस भी चीज़ में चीनी ज़्यादा रहेगी या जिस भी चीज़ में नमक ज़्यादा रहेगी, उसमें बैक्टीरिया जल्दी ग्रो नहीं कर पाएगी। ओके। इसलिए वो चीज़ पैकेट फॉर्म में सस्टेन कर पाती है और आप तक और मुझ तक वो पहुँच पाती है। एंड सर जो आजकल वायरल हो रहा है नाइट स्किन केयर रूटीन, ओके, सोने के पहले स्किन पे 1000 प्रोडक्ट्स लगा लेना है, उसके बाद ओके। सुबह उठ के इन्फ्लुएंसर जो मोस्ट ऑफ दिखाते हैं कि स्किन ग्लो कर रही है, तो सर वो कहाँ तक सच है? क्योंकि उससे इन्फ्लुएंस क्या स्क्रीन के पीछे बैठे लोग हो रहे हैं। बिल्कुल, जैसे मेरा इस पे कहना है कि मैं एक छोटी-सी बात बस शेयर करना चाहता हूँ कि पूरी मेडिकल साइंस ना एक समुंदर की तरह है। हुँ। जो हम लोग पढ़ते हैं वो एक बकेट ऑफ वाटर या एक बाल्टी की तरह है, और जो इंटरनेट पे जो सर्कुलेट हो रही है वो एक बूंद भी नहीं है। तो हमें अगर मैं एक पेशेंट की तरह बात करूँ, मरीज़ की तरह, तो मुझे बहुत सँभल के चलना चाहिए कि मैं कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ। रूटीन स्किन केयर आप एक अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलके लाइफ़ में कभी भी एक रूटीन स्किन केयर उनसे आप प्रिस्क्राइब करवा सकते हो कि मुझे एक बता दीजिए आप मेरे फेस के हिसाब से एक सनस्क्रीन, एक फेस वॉश, एक नाइट क्रीम, हुँ। अगर मुझे कुछ स्पेशल और लगाना, हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड, तो वो आपके हिसाब से उनको आपको प्रिस्क्राइब ज़रूर की जाएगी। लेकिन हाँ, बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं। सर आपने कहा नाइसिनामाइड, जी, हाइलुरोनिक एसिड्स, सर ये यूज़ करना स्किन के लिए कितना सेफ हो सकता है? बिल्कुल अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जिनको ना ज़रूरत है उनको ही लगाने का है। ओके। जैसे विटामिन सी आपको ब्राइटनिंग करती है, ओके। नाइसिनामाइड पोर्स को श्रिंकन करता है, ठीक है? कोजिक एसिड आपकी डीपिगमेंटिंग एजेंट है, अल्फा आर्बिटिन आपकी डीपिगमेंटिंग एजेंट्स। तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन किसको ज़रूरत है, कितने क्वांटिटी में, कितने परसेंटेज में, ये आपके डर्मेटोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे या स्किन स्पेशलिस्ट। सर जैसे कि देखा गया है कि हेयर ग्रोथ के लिए हम घर के नुस्खे यूज़ करते हैं, दादी जी। के नुस्खे, नानी के नुस्खे, बट एज अ जेंजी रोज़मेरी स्प्रे आ रहे हैं, रोज़मेरी वाटर हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो सर वो कहाँ तक सच होता है कि रोज़मेरी कंज्यूम करने से हमारे हेयर की लेंथ 2x स्पीड में बढ़ेगी एंड ऑल? नहीं, मैं इसको पूरी तरह से गलत या पूरी तरह से सही भी नहीं मानूँगा। अच्छे हेयर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हेयर का आपको ख़्याल रखना है।
पहले के ज़माने के लोग, जैसे नानी और दादी का आपने बात किया, तो मसाज करते थे। हाँ। तो मसाज का एक फंडा है कि उसका मेडिकल इम्पोर्टेंस है कि वो ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ चीज़ करते हैं। करता है। हमारी नानी दादी बोला करती हैं कि आप बाल को कंघी 4-5 बार ज़रूर करो पूरे दिन में। उसका भी सेम फंडा है कि आप ब्लड सर्कुलेशन उसको आप अच्छे से इंक्रीज़ कर रहे हो। अच्छी डाइट जो मैंने पहले डिस्कस किया था, आपकी रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा। योगा योगा। आपको हेयर में बहुत मदद करेगी। जितने भी योगा आसन्स हैं जिसमें आपको सर नीचे करना है, बहुत लोगों के मन में सबसे पहले आता है कि मैं शीर्ष आसन ही कर लूँ, हाँ। लेकिन वो एक टफ आसन है और आपको बहुत ध्यान से उसको करने की है। अगर आप ट्रेन्ड हैं तभी उसको आप करिए। लेकिन बाकी जो आसन्स हैं जिसमें आप सर नीचे कर सकते हो, दे आर वेरी वेरी गुड। ओके। एंड सर, एक वायरल ट्रेंड चल रहा है कोरियन ग्लास स्किन, उसके बारे में कुछ बताएं। सी, इट इज़ मोस्ट जनरली वो हाइप है। सी, कोरियंस का स्किन वैसे क्यों है? क्योंकि उनकी एथनिसिटी उनकी वही है। आपकी मेरी स्किन वैसी नहीं नहीं हो हो सकती सकती है। है। और जो भी आप रील्स के फॉर्म में, पॉडकास्ट या किसी और फॉर्म में देख रहे हो इंटरनेट पे, मोस्टली वो लाइटिंग का इफ़ेक्ट रहता है और कैमरा का भी उसमें कुछ इफ़ेक्ट है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके सामने एक प्रेज़ेंट कर रहे हैं, वो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करा के आते हैं, जो वो डिस्कस नहीं करते हैं। तो कोई ऐसी क्रीम नहीं बनी है जो आपको कोरियन ग्लास या एकदम ट्रांसपेरेंट इफ़ेक्ट दे। इट इज़ अ हाइप, इट इज़ नॉट इट ट्रू। इज अ हाँ, हाइप, मींस जी। इट इज काइंड ऑफ मिथ। जी, जी, मिथ है, बिल्कुल। ओके। एंड सर, कोरियन ग्लास स्किन के लिए हजारों टाइप के होम रेमेडीज करना, पैक लगाना स्किन पे, बेसन लगाना, हल्दी लगाना। तो सर, ये बेसन, हल्दी, ये सब क्या एक्चुअली यूजफुल होता है? है, यूज़फुल तो है। और ख़ास करके उन लोगों में जो ऐसे कामों में हैं जो सनस्क्रीन नहीं लगा पा रहे हैं। लंबे-लंबे काम, जैसे बहुत सारे ऐसे मेरे मरीज़ हैं, पुलिस में आपके अगर मरीज़ हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, तो उनकी काम जीवन शैली ऐसी है हिंदुस्तान में कि अगर वो एक बार आते हैं ऑफ़िस में तो रात में सीधे 10 बजे 9 बजे फ्री होते हैं। तो उन लोगों को मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि बार-बार आप सनस्क्रीन नहीं भी लगा पाते हैं, तो कम से कम सुबह ही कम से कम 1 बार में 2 बार के बराबर आप लगा लो। तो डिपेंड करता है आपका प्रोफ़ेशन क्या है, आप क्या अफ़ोर्ड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। सर, एज अ वर्किंग, लाइक हमें मेकअप डेली यूज़ करना पड़ता है। जी, जी, तो लोग कहते हैं मेकअप लगा के रात को मत सो, इट विल अफेक्ट योर स्किन, स्किन की बिल्कुल। ब्रीथिंग रुक जाती है। तो सर, मेकअप लगाना इज़ अ पार्ट ऑफ वर्क नाउअडेज, जी, बट जी। हाउ मच हार्मफुल इट कुड बी? सी, मेकअप से कई गुना ज़्यादा प्रॉब्लम मेकअप लगाने के टेक्नीक से होता है। मैक्सिमम लोग ब्रिस्टल्स या ब्रश यूज़ करते हैं। या वो सबसे पहला अनहाइजीनिक है, साफ़ नहीं है, उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर सकती है और दूसरा अपने आप में वो एक मैकेनिकल ट्रॉमा यानी चोट पहुँचा सकती है। बेस्ट है आप कॉटन बॉल्स यूज़ करो, बहुत कम स्पंजेस। स्पंजेस जो आते या हैं एग्ज़ैक्टली। तो वो आपको मैम 200-300 रुपए में एक पूरी बंडल मिल सकता है जो ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने वो चलता है। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि कितना इकोनॉमिकल, कितना हम लोग फ़ायदे में उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसको सही-सही उसको अच्छे से लगाना, मिक्स करना, एक बराबर इवन उसको स्प्रेड करना। हटाते समय लोग मैक्सिमम गलती क्या करते हैं, आए, डायरेक्ट फेस वॉश किए, कंप्लेन करते हैं कि उनके उनको चेहरे में जलन फ़ील हो रही है, उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि स्किन पतला हो गया है। तो ऐसे केस में आपको मिसेलर वाटर यूज़ करना है और बहुत सारे आपके मेडिकेटेड मिसेलर वाटर्स आते हैं। उनकी कॉस्ट भी बहुत कम है, आप उनको नॉर्मल मेकअप रिमूवर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड सर, सुबह उठ के लोगों में होता है आइस वाटर, ओके। आइस वाटर डिप करना फेस से, जिससे उनका बिलीव होता है स्किन बहुत टाइट हो जाएगी, लेकिन ऑन द अदर हैंड वो साइनस भी ट्रिगर कर सकता है। तो सर, हाउ मच आइस वाटर अफेक्ट द स्किन टाइटनिंग इट इज़ अ इम्प्रूव? बिग नो, एब्सोल्यूट नो। मैं बिल्कुल किसी को भी किसी मरीज़ को रिकमेंड नहीं करूँगा इसके कि इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ठीक है? जैसे हमने जो, अब मैं बार-बार उसी बात पे स्ट्रेस देना चाहूँगा कि हेल्दी डाइट, अच्छी रूटीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज, दीज़ आर द की फॉर अ गुड स्किन एंड गुड हेयर। एंड सर, प्रेगनेंसी के बाद वुमेन्स में हेयर फॉल बहुत देखा गया है। जी, जी। तो सर, इसका कुछ लाइक इसके ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं आगे जाके? बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसका ना ट्रीटमेंट का बहुत सारा पार्ट है, इसको हम लोग जनरली टीलोजेन एफ्लूवियम बोलते हैं, पोस्टपार्टम टीलोजेन एफ्लूवियम। तो उसमें जनरली हम लोग सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं, बाल्टिन सप्लीमेंट्स। हम लोग पेप्टाइड्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जिनको हम लोग लगाने के लिए अच्छे मसाज करके उसको लगाने का रिकमेंड करते हैं। अच्छी डाइट लेने बोलते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करने बोलते हैं। तो हाँ, ये होता है, लेकिन ये फुल्ली रिवर्सिबल है और इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं जनरली। ओके जी। सर। सर, मॉनसून और समर सीजन में स्किन रूटीन में क्या हम माइनर चेंजेस कर सकते हैं फॉर बेटर स्किन? माइनर चेंजेस, जैसे बहुत लोगों को आदत, अपनी आपने पूछा जस्ट कि आइस लगाने वाले, या बहुत लोगों की आदत है, धूप में कहीं गए तो बाहर आके घर, मतलब बाहर से घर आके आप आइस पैक आइस लगा रहे हो पैक लगा दिया। या आइस लगा रहे हो, तो नहीं, वो बिल्कुल गलत है। उसके लिए आप कैलामाइन लोशन का इस्तेमाल कर सकते हो। एक रूटीन स्किन केयर का पार्ट होता है क्लेंजिंग। अच्छे से आप क्लेंज करो, वॉश करो फेस को। टोनर यूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। मॉइस्चराइजेशन, क्योंकि बैरियर आपको चाहिए, अच्छी बैरियर नहीं है बहुत दिक्कत होगी। फिर सनस्क्रीन सबसे इम्पॉर्टेंट। सनस्क्रीन। ऑब्वियसली जब आप घर में वापस आ रहे हो काम करके शाम में, तो फिर क्लेंजिंग,
मॉइस्चराइजिंग करोगे, सनस्क्रीन रात में लगेगी नहीं, तो नाइट टाइम आप एक रेटिनॉल यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन सही है तो इंटैक्ट है, बैरियर इंटैक्ट है। एंड सो आप हज़ारों प्रोडक्ट स्किन पे लगा रहे हो, अच्छे प्रोडक्ट्स लगा रहे हो, जी, एक्सपेंसिव लगा रहे हो, एंड ऑन दी अदर हैंड आपकी डाइट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जी, तो जी, सर क्या वो जो आप एब्सोल्युटली नॉट। स्किन केयर ले रहे हो, वो उस डाइट से इफ़ेक्ट होगी? बिल्कुल। प्रोडक्ट्स के कॉस्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, किस परसेंटेज में है, किस बेस में है, उसकी ईज़ ऑफ एप्लीकेबिलिटी क्या है, मतलब पेशेंट कितने अच्छे से, मरीज़ अच्छे से उसको लगा सकते हैं। तो बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट्स, अच्छी लाइफ़स्टाइल नहीं है, अच्छा फूड नहीं है, नो, वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। नॉट सो वेरी कॉस्टली प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्टली नहीं हैं, लेकिन आपकी लाइफ़स्टाइल अच्छी है, आपने सही प्रोडक्ट्स का चुनाव किया है, तब वो ज़रूर अच्छा काम करेंगे। सर हमारे दर्शकों को कुछ 5 हेल्पफुल टिप्स बताएँ जो वो डेली लाइफ़ में यूज़ करते हुए, अपने जी। काम को करते हुए यूज़ कर सकें अच्छी स्किन पाने के लिए। बिल्कुल। दर्शकों के लिए, सारे दर्शकों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी क्रीम या प्रोडक्ट अपने चेहरे पे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आजकल ये सबसे बड़ी बीमारी है। जब तक मरीज़ किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास आते हैं, बीमारी अपने मूल रूप में रहती ही नहीं है। और सेकंड है आपका अच्छी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करना, समय से खाना, रेगुलर एक्सरसाइज़ करना, ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियाँ, फल खाना और योगा करना। एंड समय से खाना, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है समय से खाना। शरीर में, जैसे आप और मैं एक घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, शरीर में भी एक घड़ी रहती है जिसको हम सर्कैडियन रिदम बोलते हैं। उसमें मेलाटोनिन सिक्रीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमारी लाइफ़स्टाइल सही नहीं है, तो मेलाटोनिन सिक्रीशन घटेगी, कॉर्टिसोल की सिक्रीशन बढ़ेगी और इसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे। सर मिनॉक्सिडिल जो एक मेडिसिन है, उसको लेकर लोगों में बहुत मिथ है कि अगर आपने एक बार लेना स्टार्ट कर दिया तो आपको थ्रू आउट कंटिन्यू करना पड़ेगा, और कुछ लोग होते हैं जो उसको मिड में छोड़ देते हैं और उनको लगता है कि इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स आएँगे उनको। तो जी। सर ये कहाँ तक सच है? जैसे मिनॉक्सिडिल पहले जो आती थी वो सिर्फ़ सॉल्यूशन या लिक्विड फॉर्म में आती थी। अब गोलियाँ भी अवेलेबल हैं। तो एक मिनॉक्सिडिल जनरली अगर शुरू की जाती है तो उसको लाइफ लॉन्ग हम लोग कंटिन्यू करते हैं, लगाने वाले पार्ट को। गोलियाँ इसलिए आई हैं कि बहुत सारे लोगों को उससे इरिटेशन होती थी। हुँ। कंप्लेन करते थे कि मुझे एक शीट की तरह या एक चद्दर की तरह बन गई है, मुझे फ्लेक्स निकलते हैं उसके। बहुत लोगों को पसंद नहीं आती थी, तो उन लोगों में गोली अच्छा काम करती है। और इसको कंटिन्यू करना या नहीं करना ये डर्मेटोलॉजिस्ट के ऊपर है, लेकिन एक प्रोटोकॉल है हमारा कि अगर मेल पैटर्न हेयर लॉस के लिए हमने स्टार्ट किया है इसको, तो जनरली हम लोग इसको लंबा चलाते हैं, काफ़ी सालों तक चलाते हैं इसको। एंड सर जो नाइट शिफ्ट कर रहे हैं लोग, जी, उनकी स्किन केयर के लिए कुछ बताएँ, क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम बहुत होता है। जी, जी। उनकी स्लीप पैटर्न पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उनके लिए कुछ 5 टिप्स बताएँ? हाँ जी, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा उनकी सनस्क्रीन से। जी। ऐसी सनस्क्रीन का चुनाव करें जो ब्लू लाइट से आपको प्रोटेक्शन देती है। ओके। यथासंभव अगर पॉसिबल है, आप माउस का सहारा लेके या कुछ सहारा लेके आप स्क्रीन को थोड़ा-सा दूर कर सकते हैं अपने से, तो एक बहुत अच्छी बात है। जो ब्लू लाइट एमिट होती है आपके लैपटॉप से, फ़ोन से, कंप्यूटर से, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि ये फ्री रेडिकल्स जनरेट करती है, आपकी नींद डिस्टर्ब करती है, मेलाटोनिन सिक्रीशन को कम करती है, यस सर। आपको डिप्रेसिव फ़ील होगा, आपको नींद सही-सही नहीं आएगी। तो उससे बचने का बेस्ट है कि आप ब्लू ग्लासेस भी आप यूज़ कर सकते हो। मेरे बहुत सारे मरीज़ आते हैं जो मुझसे सवाल पूछते हैं कि आपने तो मुझे ये बता दिया कि मुझे ये रूटीन करना है, लेकिन मैं सुबह आता ही हूँ, घर हूँ 8 बजे, तो यस। मैं ये कैसे रूटीन कर पाऊँगा? तो उनके लिए हमारा एक सजेशन रहता है, ये सुझाव रहता है कि आप जब आए हो, तब आप तुरंत सोने की प्लानिंग या ना करो आप। बेस्ट है आप एक नॉर्मल छोटी-सी शावर आप ले लो, आप एक रूटीन स्किन केयर कर लो और फिर आप सोने के लिए जाओ। ये हम लोग को मजबूरन, ऐसे बहुत सारे प्रोफ़ेशन हैं, ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं जिसमें हम लोग को ये करना पड़ता है। उन लोगों में हम लोग ऐसी ही एडवाइस आपको करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज़ वाली बात उनके लिए भी लागू होती है। अच्छा डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस दिन आपकी ड्यूटी ना हो रात में, उस दिन आप रेगुलर एक्सरसाइज़ करें, अच्छा डाइट लें। डाइट का बहुत इम्पोर्टेंस है इन चीज़ों में। तो ये सब चीज़ें काफ़ी मदद करेंगी। सर डिप्रेशन और एंजाइटी के कारण जो लोग मेडिसिन्स लेने लगते हैं, उनमें हेयर लॉस बहुत देखा गया है। बिल्कुल। जैसे सिर्फ़ दवाइयों की वजह से आपकी हेयर लॉस नहीं होती। मरीज़ की मानसिकता ऐसी होती है कि अगर वो डिप्रेशन में है, एंग्ज़ायटी का शिकार है, तो ऐसे लोग अपना एक रूटीन फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं, समय से खाना इनका नहीं हो पाता है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि दवाइयाँ भी कुछ हद तक ज़िम्मेवार रहती हैं हेयर फ़ॉल के लिए, लेकिन एक बड़ा उसका हिस्सेदारी उसमें ये रहती है कि समय से खाना-पीना नहीं होना, अच्छी लाइफ़स्टाइल नहीं होना, सही चीज़ों का सेवन या खाने-पीने में इंक्लूड नहीं करना, ये सब चीज़ें एक बड़ी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से आपकी हेयर फॉल होती है। ओके।
सर एक मिथ है कि वाइट हेयर बहुत अर्ली एज में ग्रो हो जा रहे हैं लोगों में, जी। एंड दादी नानी मम्मी हो गई बोलते हैं कि उसको तुम तोड़ोगे तो तुम्हारे जो वाइट हेयर है ना वो डबल इंक्रीज होंगे, तो जी। ऐसा क्यों सर? देखिए, मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले दूँगा ओके। कि उस बाल को तोड़ने से बाकी बाल सफ़ेद हो जाएँ, ऐसा नहीं होता है। ये एक मिथ है, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। अब मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल से बताऊँगा कि एक उदाहरण से कि पहले जो हेयर फॉल हम लोग 20 साल के बाद देखते थे, 20 से 30 साल के बीच में देखते थे। अब वही हेयर फॉल हम लोगों को 8 साल के बच्चों, 9 साल के बच्चों में होता है। मैं एक ऐसे ही बच्ची के बारे में बताना चाहूँगा। जब वो हमारे पास आई तो हमारा डायग्नोसिस टीलोजन एफ्लुवियम था कि हेयर फॉल उसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं थोड़ा मैं आश्चर्यचकित था कि इतने छोटे से 8 साल की बच्ची में ये कैसे हो सकता है। तो पता चला कि लाड-प्यार में उनके परिवारजन यानी माता-पिता उनको रोज़ एक छोटा-सा पिज़्ज़ा 70-80 रुपए का रोज़ उनका शाम का फ़िक्स है कि मुझे ये चाहिए। इवनिंग स्नैक। हाँ, तो वो उसके अलावा बहुत सारे चॉकलेट्स लाड-प्यार में देते हैं, सोने-उठने का टाइम सही नहीं है। तो वही मैं बता रहा, जो बीमारियाँ हेयर फॉल की हमें 25-30 साल में मिलती थी, अब इतने कम उम्र में मिल रही है। अच्छी लाइफ़स्टाइल नहीं होना, पैकेज्ड फूड्स खाना, प्रोसेस्ड फूड्स खाना। एक और मिथ है लोगों में कि चीनी का मिठास अलग है और गुड़ का मिठास अलग है। नहीं, दोनों का सोर्स एक ही है। तो जितना चीनी हानिकारक है, उतना गुड़ भी हानिकारक है। एंड सर विटलीगो एक डिसीज है, जी। उसको लेकर एक मिथ है कि वो छूने से फैलती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अब वो छूने से बिल्कुल नहीं फैलती है। उसकी जेनेटिक प्रीडिस्पोज़िशन है, माता-पिता या उनके माता-पिता या उनसे पहले किसी परिवारजन को अगर है, तो उसमें एक जेनेटिक चांस रहता है, एक रिस्क रहता है होने का। उसमें ऑटोइम्यून हाइपोथेसिस है। आपकी बॉडी आप ही के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देती है, तो वो एक कारण है। छूने से तो वो बिल्कुल नहीं फैलता। तो क्या इस डिसीज का क्योर है? बिल्कुल क्योर है, लेकिन थोड़ा प्रोग्नोसिस गार्डेड है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये सोचूँ कि इसका इलाज बहुत जल्दी हो जाए, तो ये संभव नहीं है। इलाज धीरे-धीरे ही संभव है उसकी। हाँ, डिपेंड करता है किस टाइप की आपकी विटलिगो है, सफ़ेद दाग है, फोकल है, सेगमेंटल है, जनरलाइज़्ड है। हाथ-पैर को हम और फेस को हम लोग एक्रोफेशियल विटलिगो बोलते हैं, अगर ऐसे सफ़ेद दाग चेहरे पे, हाथ-पैर पे हों। तो उसको हम कैटेगराइज़ करके फिर हम लोग एक फैमिली हिस्ट्री लेते हैं। पेशेंट का प्रोफ़ेशन जानने की कोशिश करते हैं। उसी हिसाब से फिर हम लोग दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। सर अर्ली हेयर वाइटनिंग के दो मोस्ट कॉमन रीजंस, एंड क्या उसके कोई सॉल्यूशन है? बिल्कुल, अर्ली हेयर व्हाइटनिंग मतलब अपने समय से अगर पहले हो तो उसको हम लोग प्रीमैच्योर काइनाइटिस बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी इसमें लाइफ़स्टाइल चेंजेस हैं। हेल्दी डाइट लेना, रेगुलर एक्सरसाइज़ और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियाँ और फल खाना। और इसका इलाज संभव है। बहुत सारे मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बायोटिन हैं, सप्लीमेंट्स हैं, हम लोग देते हैं मरीज़ को। और विटामिन डी है, विटामिन बी12 भी है, तो इन सब के थ्रू हम लोग मरीज़ का इलाज करते हैं। तो ये थे डॉक्टर प्रतीक हमारे साथ। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो उन्हें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करें। हम उन सवालों का जवाब डॉक्टर से कंसल्ट करके आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक देखते रहें प्रभात खबर, हेल्दी लाइफ शो। मैं हूँ श्रुति आपके साथ। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।